गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम क्रिस्टलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के ये सब क्या है, हमारे जो एटम्स होते हैं या फिर कह लो मटेरियल्स होते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है ना, जो बेसिक क्वांटिटी होती है उसकी, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो क्रिस्टलिनिटी क्या होता है फर्स्ट हम देखते हैं, है ना। क्रिस्टलिनिटी क्या होता है? इन द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स the atoms or group of atoms are arranged in some regular repetitive pattern। जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो, उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या होता है, एक रिपीटेटिव रेगुलर मैनर में क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए क्रिस्टल। इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कह देते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम विच कंटेन द फुल पैटर्न ऑफ रिपीटिशन, मतलब कह लो एक तरह से, है ना, कि हमारा जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसकी बेसिक जो हमारा एक जो पर्टिकुलर पैटर्न जो रिपीट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं उस इलेक्ट्रिकल मटेरियल का। ठीक है, यूनिट सेल कहते हैं। मोस्ट कॉमन मेटल पोजेस अ क्यूबिक और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। मोस्टली कैसा होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है या तो फिर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो यूनिट सेल आपको पता चल गया क्या होता है ना। यूनिट सेल क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं, it represents minimum number of area cell in 2D and minimum volume cell in 3D by repetition of which a crystal may be formed। समझ में आ रहा होगा आपको यूनिट सेल क्या होता है। एक बेसिक क्वांटिटी, है ना। 2D में हम एरिया सेल कहते हैं और 3D में वॉल्यूम सेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्यों कह रहे हैं एरिया वॉल्यूम, है ना। तो उसका जो रिपीटिशन होता है, जिसके रिपीटिशन के कारण हमारा क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल्स के पैरामीटर क्या क्या होते हैं? पहला है यूनिट सेल डायमेंशन, सेकंड है एंगल बिटवीन एक्सिस, थर्ड है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, फोर्थ है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, सम ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, ये हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर एटम। ठीक है, एक एटम से कितने फिजिकली कितने एटम्स कनेक्टेड हो रहे हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है लैटिस। क्या होती है? लैटिस इज ए पीरियोडिकल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उनका पीरियोडिकली, मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है, उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, हम लैटिस कह देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम में आप एक यूनिट सेल दिख रहा होगा क्यूबिक स्ट्रक्चर का। ठीक, इसी क्यूबिक स्ट्रक्चर का अगर बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो ये सेम रिपीटिशन वाली चीज़ें मिलकर के इसको क्या कहते हैं, हम लैटिस कहते हैं। ठीक, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, कितने टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में? पहला तो है सिंपल क्यूबिक, सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक और नेक्स्ट है डायमंड क्यूबिक। तो इसमें पहला हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक क्यूब है ना। डायग्राम आप देख रहे हो, क्यूब है, क्यूब में क्या है, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम है ना। इन अ सिंपल क्यूबिक देयर आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे हमारा एक एक एटम है। तो अब ये देखो कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के अंदर हमारा कितना एटम आ रहा है। देखो हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट क्या आएगा, यूनिट सेल के अंदर होगा, है ना। तो टोटल टोटल कॉर्नर कितने, 8, और कितना पार्ट उसके अंदर है, 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम। मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल में एटॉमिक नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताया था,
क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सम ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, है ना। तो सम ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अभी आगे देखते हैं इसको, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। वैसे इसकी वैल्यू आती है 0.52, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका, 6 होता है, क्योंकि एक एटम से 6 एटम्स कनेक्टेड होते हैं, आपस में टच में होते हैं फिजिकली। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के। अब नेक्स्ट आ जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम बीसीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। ऐसे ही सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को एससीसी, है ना। इन ए body centered cubic there are 8 atoms at the 8 corners of the cube। आप ये देखोगे जितने भी क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, उसके साथ में इंक्लूड होते जाते हैं हमारे क्या, एटम्स। तो बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड में क्या है, 8 एटम्स तो है पहले से हमारे 8 कॉर्नर्स पे, और साथ में एक एटम और होता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल सेंटर में। तो आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम आप अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक तो हमारा जो है 1/8 पार्ट कॉर्नर पे है उनका, तो टोटल 1 एटम आ रहा है, प्लस एक एटम जो हमारे सेंटर में है वो पूरी तरह से क्या है, सिंपल हमारे यूनिट सेल में इंक्लूडेड है, तो +1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम निकालेंगे क्या, एरिया एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो वो आता है 0.68। कैसे आता है, इक्वल टू 2 इंटू 4/3, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 इंटू, अगर सॉलिड का आप लिखोगे वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, है ना। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि a√3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4r आएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर रिप्लेस कर दें r इक्वल टू a√3/4, तो हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का वैल्यू आ जाती है 0.68, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, 8 होता है, क्योंकि 8 एटम्स क्या होते हैं, कनेक्टेड फिजिकली टच में होते हैं, किसके, एक एटम के, किसी भी एक एटम के टोटल 8 एटम्स क्या होते हैं, फिजिकली टच में होते हैं। इसका एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, हमारे बीसीसी के। नेक्स्ट आता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक देयर आर 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। आपको बताया था मैंने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर तो सब में ही होगा, और साथ में क्या होता है यहाँ पे 6 एटम्स एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। किसी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस के सेंटर में होता है, मतलब कि आधा पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा पार्ट उसका बाहर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग, 3D में आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हम अगर निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो क्या आ जाएगा, एक तो हम पहले देखेंगे कि 8 एटम्स 8 कॉर्नर पे, मतलब टोटल 1 एटम, प्लस 6 फेसेस पे एक एक आइटम है जिसका आधा पार्ट हमारे यूनिट सेल के अंदर है और आधा बाहर है, तो इसलिए 6 इंटू 1/2, तो टोटल आ गया 4 एटम्स पर यूनिट सेल आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो वो कितना आएगा, नंबर ऑफ एटम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सॉलिड का वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला, डिवाइड बाय ए क्यूब। अब यहाँ पे आप अगर रिलेशन निकालोगे टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की वैल्यू आती है 0.74। इन एफसीसी atoms are in physical contact along phase diagonals। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो फेस क्यूबिक के लिए, तो a और r के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हो, a√2 इक्वल टू 4r आ जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू निकालोगे तो आएगा 2√2 इंटू r। एफसीसी इज ऑल्सो नोन एज CCP, यानी क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, 12 होता है। इसके एग्जांपल हैं सिल्वर,
एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? फेस क्यूबिक सेल के। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है?